खुदा की कलाम की एक आयत निकाली है, गलातियों की पत्री उसका 5वां अध्याय, गलातियों की पत्री उसका 5वां अध्याय उसका 7वां पद यहां लिखा है, तुम तो भली भांति दौड़ रहे थे। क्या लिखा है? तुम तो भली भांति, आदम और हवा वो बाग अदन के अंदर, मुझे नहीं मालूम वो वक्फा कितना रहा, वो समय कितना रहा, क्योंकि वो जवान पैदा हुए थे, वो बच्चे पैदा नहीं हुए थे। हम लोग बच्चे पैदा होते हैं, वो जवान पैदा हुए थे, ठीक है ना? जो धीरे धीरे करके ग्रो नहीं किए थे। तो तुम तो भली भांति दौड़ रहे थे। खुदा का कलाम पौलुस रसूल के मार्फत से गलातियों से, उनकी मंडली से मुलाकात कर रहा, बात कर रहा, कह रहा तुम तो अच्छे तरीके से दौड़ रहे थे। कोई होगा स्वर्गदूत कह रहा होगा, आदम हवा तुम्हें क्या हुआ, पगला गए थे क्या? एक हुक्म को नहीं रख पाए। सैकड़ों स्वर्गदूत, हजारों स्वर्गदूत, लिखा हुआ है 24 घंटे बिला नागा कुद्दूस कुद्दूस कुद्दूस, पवित्र 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 पुकारते रहते हैं, पुकारते रहते हैं। न वो थकते हैं, न खुदा थकता है। खुदा को अच्छा लगता है और पवित्र स्वर्गदूतों की सहभागिता उसे अच्छी लगती है। पवित्र पवित्र पवित्र। आज के दिन में भी खुदा ने हमको और आपको उसी हालत में नहीं रखा जैसे लिखा है, एक ने गुनाह किया और गुनाह सब लोगों में फैल गया। एक ने गुनाह किया। खुदा ने उस जगह पे नहीं रखा, लेकिन उस जगह से नजात देने के लिए, उद्धार देने के लिए उसने लखते जिगर को अर्थात अपने इकलौते बेटे खुदावन यीशु मसीह को हमारे लिए कुर्बान होने दिया। इकलौते बेटे को देखिए, उसका प्यार हमारे और आपके प्रति कितना अजीब है, कितना महान। वो महान परमेश्वर, प्यार भी महान है, मोहब्बत महान है, अनुग्रह महान है, दया महान है, कृपा महान है, फजल महान है, बहुत महान है वो। आज की तारीख की बात कर रहा हूं। खुदा आज भी वही है, जो कल था वो आज है और हमेशा तक रहेगा, हमेशा तक रहेगा। तुम तो भली बात दौड़ रहे थे आदम, लिखा हुआ है। वो उस उद्धार के कटोरे को, जो लहू उसका स्वयं का है, लेकर अपने बाप के पास मौजूद हो जाता, कहता पिताजी अपने क्रोध को अपने कब्जे में रखिए, मैंने इन लोगों के लिए, इन नाफरमान लोगों के लिए अपनी जान को दे दिया है। मैंने कुछ लिखा है और उसमें थोड़ा सा तरमीम करके बात का अर्थ का अनर्थ हो जाता है, बात खराब हो जाती है। और हम लोग ऐसे ही हैं, हम जो हैं वो वैसे ही हैं, हम समझ नहीं पाते, अर्थ का अनर्थ कर देते हैं। मैंने लिखा है, मन का यहोवा की ओर फिर जाना। इसे क्या कहते हैं? मन का, हमारे दिल का, हमारे दिमाग का, हमारी सोच का यहोवा की ओर फिर जाना। इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं रिपेंटेंस। क्या कहते हैं? रिपेंटेंस, तौबा। मन का यहोवा की ओर फिर जाना। मैंने एक प्रीपोजिशन बीच में लगाया, एक, बहुत सही, बहुत बढ़िया लगाया है। मन का यहोवा की ओर से फिर जाना, अर्थ का अनर्थ हो गया। आप समझ भी नहीं पाए। आप तो कहते मैंने नाम लिया यहोवा, परमेश्वर, मन, सब कुछ तो कहा, बीच में से ही तो लगा दिया। ये बीच में जो से लगाया ना, गड़बड़ कर दिया भाई, अनर्थ हो गया, बर्बादी आ गई। आप अपने जीवन को जो दौड़ रहे थे सलामती के साथ, एक कहते हैं सेब खा लिया, है ना,
फल खाया, कोई फल पता नहीं कौन सा था, ड्रैगन होगा वो, आजकल आता बड़ा बड़ खाबड़ सा इतना बड़ा, वही खा लिया होगा फ्रूट। बड़ा डिलीशियस, मैंने पहली बार खाया कुछ दिन पहले, मुझे बहुत अच्छा लगा। हम भी तो ऐसे ही हैं, जो थोड़ा सा जो से लगता है ना बीच में, क्या लगता है, से जो लगता है, कहनी इतना ही तो लगा था, और इतना मजा आया यार उस दिन, तो क्लब में मजा आ गया। थोड़ी सी जो पी ली है, चोरी तो नहीं की है, थोड़ी सी, थोड़े से जो हम थिरके थे उस गाने के ऊपर, कोई बहुत बड़ा गुनाह कर दिया, अपराध कर दिया, हाँ कर दिया, परमेश्वर की महिमा से रहित हो गए, परमेश्वर हमारे पास से चला गया। लिखा अंग्रेजी में भी लिखा मैंने इसको, द टर्निंग ऑफ द हार्ट टू यहोवा, द टर्निंग ऑफ द हार्ट टू यहोवा। क्या लिखा है, टू यहोवा, परमेश्वर की ओर अपने मन को लगाना। फिर मैंने कहा द टर्निंग ऑफ द हार्ट फ्रॉम यहोवा, टू की जगह फ्रॉम लगा दिया, तो अर्थ का अनर्थ हो गया। भैया आपसे मैं कह रहा हूं, आप दिन भर जीवन गुजारते हो अपने घरों के अंदर, अपने नौकरियों में, अपने बिजनेस के अंदर, इतवार को यहां आते हो, नो डाउट इबादत करते हो, 365 दिन में हमने तेरे नाम से रोजे रखे, हमने तेरे नाम से दुआएं की, हमने तेरे नाम से बदरूहों को निकाला, हमने तेरे नाम से ये किया वो किया, 7 समुंदर पार करके भी गए, इंग्लैंड अमेरिका सब जगह जाके हमने तेरे नाम का प्रचार किया। खुदा कह रहा है मेरी तुमसे कभी वाकफियत नहीं रही, अरे मैं जानता नहीं तुम कौन हो यार, कौन हो आप और हम। इस बात के लिए सचेत हो जाएं, कहीं ऐसा ना हो किसी बात से वो एक फल जो खाया, एक फल खाया, शायद आप गफलत में हो गया, भूल गए, आपको याद भी नहीं है। कहते नहीं हम लोग भूल गए भाई, हमें नहीं याद है, आपको ना याद हो उसको याद है, आपको ना याद हो उसको याद है, तब वो याद दिलाएगा। हमने रोजे रखे हो, कहने मैं तुमको नहीं जानता, ज्यादा पूछोगे तो चिट्ठी खोल दूंगा, पूरी फहरिस्त निकाल दूंगा, बेइज्जती करवा लोगे, इससे अच्छा ये चुपचाप यहां चले जाओ, जहन्नम में कूद जाओगे। वो शैतान और उसके दूतों के लिए और तुम्हारे जैसे लोगों के लिए बनाई गई है। यानी लिखा मन का परमेश्वर से दूर होना या पाप की ओर फिरना, मन का परमेश्वर से दूर होना। हम कह रहे हैं हमको दुआ में मन नहीं लगता, हमको खुदा के साथ जिंदगी में दूर मन नहीं लगता, परमेश्वर की बात करने में मन नहीं लगता, चर्च में बैठने में मन नहीं लगता। आपने ये बात कहनी थी तो अपने खुदा से कहते, खुदा बाप मन नहीं लग रहा, ठीक करो। आदम को कहना चाहिए था खुदा बाप मन कर रहा वो खाएं, आप बताओ कैसे खाएं, आप इजाजत ही तो देनी, बस आपको करना क्या है, आपको सिर्फ इजाजत देनी है। कोई फल के अंदर कुछ थोड़ा सा घुसा हुआ है, आप सोचते हो कि उसके अंदर कुछ गड़बड़ था, फल के अंदर कुछ गड़बड़ है, वहां थी आज्ञा, वहां क्या थी, आज्ञा, सिर्फ आज्ञा थी। तो हम भूल जाते हैं हमने और आपने जाने कितने अपराध किए होंगे, और आप अपनी व्यक्तिगत जीवन में देखिएगा, मन का परमेश्वर से दूर होना या पाप, ये मन का दूर होना, देखिए क्या, मन का परमेश्वर से दूर होना है ना, दूर होना, से लगाया मैंने, से दूर होना या पाप का करना, ये दोनों चीजें एक ही हैं, ये अलग नहीं है। आप जब कहें मन नहीं लग रहा है, इसका मतलब पाप कर रहे हो, ये दोनों एक ही चीज है। हमको यीशु मसीह के गानों में मजा आजकल नहीं आ रही है, इसका मतलब यह है तुम पाप कर रहे हो, क्योंकि जो यीशु मसीह के साथ रहेगा उसका मन लगेगा, उसका मन
लगेगा, उसको गाने का मन लगेगा, उसको कूदने का मन करेगा, उसको नाचने का मन करेगा। उसमें लग नहीं रहा, अर्थात पाप के साथ। ये बताऊं क्या है? ये हमारी स्पिरिचुअल डेथ है। इट इज कॉल्ड स्पिरिचुअल डेथ। हम आत्मिक रीत से मर गए हैं। बहुत कड़वा है वचन ये आज का। मैंने बहुत इस पे गौर किया, इस चीज को समझने की कोशिश करी, खुदा ये क्या है, लेकिन इतनी माइन्यूट सी चीज है। और कलीसियाओं की कलीसियाएं और मसीह कौम इससे बेबहरा है। कह रहे थोड़ा ही सा तो था, थोड़ा सा किया था, थोड़ा सा झूठ, थोड़ा सी तफरी इस तरीके की जो गंदी थी। तो लिखा है मैंने, पर मन का परमेश्वर से दूर होना या पाप की ओर फिरना ये आत्मिक मृत्यु है। और आगे एक जोड़ दिया, क्या लिखा? और विनाश का कारण बनता है। आत्मिक मृत्यु काहे को लेके आती है? विनाश को। आत्मिक मृत्यु विनाश को लेके आती है, बर्बादी को लेके आती है। बर्बादी है। मैं आपको जितने लोग मौजूद हैं बाबा से बुलंद इस माइक के साउंड में होकर बोल रहा हूं, एक अपराध हमारा विनाश कर देगा, हमें बर्बाद कर देगा। जिंदगी गुजारी होगी, बहुत हमने गाने गाए, बहुत हमने तबला बजाया, बहुत हमने ऑर्गन बजाया, बहुत तालियां बजाई, खंजड़ी बजाई। हमारे समय में खंजड़ी चला करती थी, हारमोनियम चला करता था, ढोलक चला करती थी। अब तो पता नहीं क्या क्या नाम भी हम जल्दी नहीं ले पाते। बहुत अच्छी अच्छी चीजें हमने ये किया है। हमने भी, हम कहेंगे हमको 50 साल हो गए प्रभु सेवा करते हुए। 50 साल हो गए, खुदा वो कहेगा 50 साल किसकी सेवा करते रहे? हमें नहीं मालूम। अगर गलती से उसने कह दिया, हमारे तो दम ही निकल जाएगा उस समय। क्या कह रहे हो प्रभु, थोड़ा देखो समझो। अरे वो किताब कहां है? जिंदगी की किताब ढूंढो, कहीं पर्चे में लिखा होगा कहीं। 50 साल घास छीलते रहे क्या तुम? यहां पे कुछ है ही नहीं। वो घास क्या खा गया? गधा खा गया, वो चर गया। निकल जाओ यहां से। आपके लिए कह रहा हूं, कहीं ऐसा तो नहीं है कोई एक छोटी सी चीज करी, कोई गड़बड़। और सच बता रहा हूं, मन से बढ़िया ये क्या कहते हैं, इन्विजिलेटर, मन से बढ़िया इन्विजिलेटर है ही नहीं कोई। आपकी मम्मी नहीं समझ पाएंगे, आपके पापा नहीं समझ पाएंगे, आपके बच्चे नहीं समझ पाएंगे, आपके पिता नहीं समझ, कोई नहीं समझ पाएगा। लेकिन आपका मन कहेगा गलत, गलत करा बेटा। अब तुम मान नहीं रहे वो अलग बात है, लेकिन अगर तुम नहीं मान रहे हो तो जहन्नम है। तो पाप की ओर फिरना आत्मिक मृत्यु और विनाश का कारण बनता है, जो हमारे लिए कतई अच्छा नहीं है। कहिए, ये हमारे लिए कतई अच्छा नहीं है। ये हमारे लिए क्या क्या नहीं अच्छा है? पाप का करना थोड़ा, ये हमारे लिए कतई, कतई का मतलब क्या है? लेश मात्र, बिल्कुल भी ये हमारे लिए अच्छा नहीं है। अपने आप को कभी सांत्वना मत दीजिएगा, सेटिस्फेक्शन मत दीजिएगा अपराध करने के बाद। छोटा सा ये आत्मिक, जैसे कहते नहीं सुन्न हो जाना, क्या ये आदमी सुन्न हो गया। ये जो स्पिरिचुअल लाइफ होती है ये खत्म हो जाती है और हम सुन्न पड़ जाते हैं। हाथ अगर सुन्न हो जाए आपका, तो इस पे हथौड़ा चलाओ, कुछ नहीं होगा, पता ही नहीं चलेगा। ये आत्मिक सुन्नता को लिखा है स्पिरिचुअल, क्या चीज? नमनेस है ना, स्पिरिचुअल नमनेस है। अगर कभी हमारे जीवन में ये हो रहा हो, मैं होशियार कर रहा हूं इस बात को, सचेत हो जाइएगा, सचेत होइएगा। और अनंतता आखिर में लिखा मैंने, अंत में हृदय को थोड़ी नम्बनेस जो आती है, थोड़ी सी आई, अभी तक तो मुलायम है, ठीक है, नम्बनेस थी, है ना, लेकिन थोड़ी देर बाद ये कठोर हो जाता है। ये हाथ, ये पैर, जो जिस जगह नम्बनेस आ जाए वो
कठोर हो जाएगा। अब तो तुम कुछ हो कर लो, होने वाला नहीं है। जब कहते नहीं बहुत से लोग, पादी साहब अब नहीं, अब बर्दाश्त से बाहर है, तो ये कठोर जब हो जाता है तब हमको परमेश्वर की एक भी बात समझ में नहीं आती। हम कर रहे हैं तो भी नहीं समझ में आ रही। और ये किसी के जीवन में हो सकता है, ये हमारे जीवन में हो सकता है। आप मत सोचिएगा कि हम आप ही को मार डायलॉग बाजी कर रहे हैं आपके साथ। ये हमारे जीवन में हो सकता है, क्योंकि हमारा सफर जो जिंदगी का है, जिसको हम कहते हैं और जियो, रिस्क भी और लो, और रिस्क लो। अरे वो बहुत बढ़िया था डाकू, मार दुनिया के तलवार वलवार चला के मर्डर करके लास्ट में कहता, प्रभु जब अपने राज में आइएगा मुझे याद कर लीजिए, कहना आज ही तुम मेरे साथ फिर दो। बिल्कुल मौका ही नहीं दिया दोबारा तुम चक्कू चलाओ, मौका ही नहीं। एक बादशाह था जिसका नाम था राजा, पढ़ के समझ में आया होगा, बराजा, पहला राजा। सैमुएल पढ़ेंगे तो दाऊद याद आता सामने। सैमुएल में डायरेक्ट दाऊद, देखिए जब कभी बोले हम सैमुएल, इसका मतलब दाऊद कहीं आ गया बीच में। जब राजा बोले तब सुलेमान आ गया बीच में, है ना। और ये सुलेमान जो था, ये अपने बाप दाऊद के समय से आशीषित था, अपने बाप दाऊद के समय से आशीषित था। अब मैं दोहरा रहा हूं आदम की बात को, यहां दोहरा रहा हूं। आदम भी आशीषित था और सुलेमान भी आशीषित था। दाऊद परमेश्वर के भवन को बनाना चाहता था, लेकिन परमेश्वर ने इजाजत नहीं दी, क्योंकि आशीष सुलेमान पर ठहरी हुई थी उस समय। तू मेरे भवन को नहीं बनाएगा क्योंकि तूने बहुत खून बहाया है, तेरे हाथ खून से रंगे हुए हैं। हालांकि तू मुझसे बहुत प्यार करता और मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूं, मेरे दिल के करीब है तू, लेकिन तूने बहुत खून बहाया। भले मैंने ही आज्ञा दी, लेकिन मैं पसंद थोड़ी ना करता हूं खून को। ये तो इनकी नाफरमानी है जो अन्य जातियों की है, जिसकी वजह से मुझे खून बहाना पड़ा और तुझे वसीला बना दिया। लेकिन अब तू कहेगा कि मैं भवन को बनाऊं। अब ये नबी ने भी कह दिया जो तेरे मन में आए वो कर लेना। नबी भी आया, कहना तू बना, लेकिन खुदा ने तुरंत इंटरवीन किया बीच में। कह रहा वो बाहर निकल भी ना पाया था, उससे कहा लौट के जा और कह देना तू मेरे भवन को बनाने नहीं पाएगा, और तेरी औलाद जिसका नाम, जो तेरा अपना बेटा होगा, वो मेरे लिए भवन को बनाएगा। इसका मतलब आशीष पहले से ही ठहरी हुई थी। आशीष सुलेमान के ऊपर पहले से ठहरी हुई थी। और सुलेमान को जब ये आशीष का पता चला और दाऊद ने उसे बरकत दे दी, बेटा ये तेरे लिए कहा है बनाना, मैं ज्यादा लकड़ी, सोना, चांदी, पीतल सब मैंने बाफरात जमा किया है। सब कुछ जमा करने के बाद अब ये भवन नहीं बनाने की इजाजत है, अब तू बना लेना। क्या करूं मैं, तू बनाना इसको। आशीष ठहरी है। तब पता चला, तब तो सुलेमान एक पर्वत पर चला गया, एक पर्वत पर गया जिसका नाम था, तब राजा गिबोन को बलि चढ़ाने गया। गिबोन जो था उस समय सबसे ऊंचा स्थान हुआ करता था जहां पर लोग बलि चढ़ाया करते थे। लिखा है वहां गया क्योंकि मुख्य ऊंचा स्थान वही था। तब वहां की वेदी पर सुलेमान ने, पढ़िएगा, तब वहां की वेदी पर सुलेमान ने 1000 होम बलि चढ़ाए। किसके लिए? यहोवा के लिए। किसके लिए? यहोवा के लिए। 1000, याद करिएगा थोड़ा सा, हमको तो समझे 1-2 बकरा काटो, 3 बकरे काटो, 1-2 10 भेड़े काट लो, 1000। कैसा हाथ था उसका, गर्राबियल मार धड़ाधड़ चला रहा होगा। कहते तो हम तलवार चलाएंगे, बाकी तुम बटोरो, किनारे करो। 1000 होम बलि चढ़ाए। लिखा हुआ है गिबोन में यहोवा ने रात को, 5वें पद में, गिबोन में यहोवा ने रात को स्वप्न के द्वारा सुलेमान को दर्शन देकर कहा,
सुलेमान को दर्शन देकर कहा, क्या कहा? जो कुछ तू चाहे। इतना खुश, अरे वाह! आज आपसे कोई कह दे, परमेश्वर कह दे जो कुछ मांगो यार, और ये भी पता है इसके पास सब है, इसके पास सब है। कौन कह रहा है? ये परमेश्वर कह रहा है, इसके पास सब है। कौन कह रहा है? परमेश्वर दर्शन देकर कह रहा है, अब तू जो चाहे मांग। क्या लिखा है? वो मैं तुझे दूं, जो कुछ तू चाहे कि मैं तुझे दूं वो मांग। मांग। आदम से भी कहा होगा उसने, हवा से कहा होगा, अरे मांगो और क्या, भाग्य धन में रखा है दोस्त, कुछ और मांगो, हम तुमको प्यार बहुत करते हैं, मांगो, कितना मांगोगे। उसको बरकत दी खुदा ने। सब जानते हैं ना इस बात को कि सुलेमान को बरकत दी थी, उसी ने मंदिर को बनाया, और जब मंदिर बना लिया तब अपने लिए उसने उस सोने में से जो लाया था कुछ नहीं लिया, अपने लिए क्या किया? एक पीतल की 4x4 5x5 ऐसी कुछ है मेजरमेंट उसका, उसकी एक चौकी बनवाई, और वहां पर घुटनों के बल हो गया, और वहां पे जाकर उसने परमेश्वर को पुकारा, परमेश्वर से बातचीत करी। लिखा हुआ है इसी की 9वें अध्याय के पहले पद में आ जाइए, पहला राजा 9वां अध्याय पहला पद, ध्यान देके सुनते रहिएगा। तो यहां लिखा है 9वें अध्याय के पहले पद में, जब सुलेमान यहोवा के भवन और राजभवन को बना चुका और जो कुछ उसने करना चाहा था, उसे जो कुछ उसने करना चाहा, मैं इसको पढ़ रहा था, मैंने कहा जो कुछ उसने करना चाहा, उसने क्या करना चाहा? सुलेमान ने क्या करना चाहा? अरे नक्शा अक्षा जितना है सब दिया गया था, लेकिन उसके बावजूद भी खुदा ने, यहां कलाम कह रहा है जो कुछ उसके अलावा भी उसने करा होगा, जो कुछ नक्शा अक्षा दिया होगा, परम पवित्र स्थान की वेदी छोड़ दो, बाकी तुम थोड़ा सा तरमीम कर लेना, अगर तुम्हारा मन कर रहा चांदी की जगह सोना और यहां पीतल की जगह सोना लगाओ, ऐसे कर लो तो कर लेना, तुम, हमारी इजाजत है तुम्हारी। जो कुछ उसने करना चाहा था उसे कर चुका। तब लिखा है दूसरे पद में, तब यहोवा ने जैसे गिबोन में उसको दर्शन दिया था, तब यहोवा ने जैसे गिबोन में उसको दर्शन दिया था, दूसरी बार भी उसे दर्शन, किसने दर्शन दिया? यहोवा ने। किसने दर्शन दिया? किसने दर्शन दिया? यहोवा ने। कहिए यहोवा ने। परमेश्वर ने, जिसको आप पुकार रहे हो, मां खंजड़ी इंजड़ी बजाए, कहते खुदा बाप आ जाओ, खुदा बाप आ जाओ, खुदा बाप आ जाओ, उस समय डायरेक्टली कह दिया यहोवा ने उसे दर्शन दिया। हम तो आज इतनी मेहनत कर रहे हैं, आप भी मेहनत कर रहे हैं बहुत कुछ, और है, ये नहीं कह रहा हूं कि वो नहीं है, लेकिन अब यीशु के रूप में नहीं है, पवित्र आत्मा के रूप में। और पवित्र आत्मा दिखता नहीं, और वो बैठा रहता, वो अंदर बैठता, बाहर बैठता, कब का अंदर आता, कब बाहर चला जाता, कुछ समझ ही में नहीं आता। अपराध हो गया, बाहर निकल लिए, या नहीं निकले तो गुमसुम होकर अंदर ही बैठ गया किनारे का, नहीं कर लेने दो इसको अपनी हरकत। लिखा है बाइबल में, लिखा है कि वो निराश होकर खामोश हो जाता। तब तुम सुन ही नहीं रहे हो, आपसे कोई कहे कि खड़े हो जाओ, बैठ जाओ, कुछ नहीं सुना, कहने से बैठा रहने दो, मरने दो यार इसे। यही तो कहते हो, अपने लड़के से भी कहते हो, जा चूल्हे भाड़ में जा, अब नहीं सुन रहा तो क्या कर ले, बार बार समझा तो रहे हैं। तो गिबोन में उसने जो दर्शन दिया था, तो वो चौकी के पास भी जब वो उसने कुर्बानी कर दी, तो उस दूसरी बार उसने दर्शन दिया। 11वां अध्याय 9वें पद को पढ़िए। तब लिखा है, तब यहोवा ने सुलेमान पर, पढ़िए, यहां लिख गया, तब यहोवा ने सुलेमान पर दर्शन दिया। भाई हम तो उसी दर्शन पे जी रहे हैं जो 35 साल पहले हमको दिया था, हम तो उसी दर्शन पे जी रहे हैं जो 35 साल पहले दिया था, और हम उस दर्शन पे दिए जी रहे हैं जो हफ्ते भर पहले दिया था। हम लोग तो यही बताते हैं ना, पिछली बार हमको ऐसा हुआ, धिरगानी बार यार, परसों ऐसा हुआ, इतना खुदा बाप बिल्कुल आसमान से यही आ गया, बातचीत करी। तो हमने कौन सा अध्याय पढ़वाया था पहले?
3रा अध्याय, और फिर उसके बाद जो दूसरी बार दर्शन दिया कहां, 9वें अध्याय में आके, ठीक है ना, 9वें अध्याय। 10वां गुजरा नहीं कि 11वें में कहने लगा, तब यहोवा ने सुलेमान पर क्रोध किया क्योंकि उसका मन इज़राइल के परमेश्वर यहोवा से फिर गया था। इसके पहले क्या था, उसका मन यहोवा पर लगा हुआ था, से फिर नहीं गया था, उसी पर लगा हुआ था। लेकिन एक पता नहीं कहां पे क्या हो गया, लेकिन उससे फिर गया और यहोवा ने उस पर क्रोध किया। और आपको सुलेमान की कहानी तो पता नहीं कितनी मालूम है, लेकिन थोड़ा सा बताऊंगा। आज भी हम लोग ये सब हरकतें करते हैं। पहला बड़ा अपराध उसने किया था, आपको पता है ये सुलेमान के पास कितनी थी, क्या पत्नी है? पत्नी कितनी थी? जोर से बोलो, कौन बोल रहा है? 700 क्या थी पत्नी? हमारे तो चर्च चला दे अब पत्नी पत्नी बैठी है यहाँ, कहीं एक चर्च हम अलग चलाएंगे। और कम पड़ी तो 300 लीगल राइट वाली वो भी थी, वो ऐसी वाली नहीं थी, लीगल राइट था उनके पास। 300, 1000 लाजपत भवन, बस सुलेमान और सुलेमान का परिवार बैठा आराम से स्तुति प्रशंसा कर रहा। गलती कहां पे हो गई भाई? ये सब कुछ तो हुआ और कहीं नहीं लिखा 700 करने के बाद वो बहुत नाराज हो गया, लिखा। लेकिन नाराज कहां पे हुआ? नाराज इस बात पे हो गया क्योंकि परमेश्वर यहोवा ने कहा था इजराइलियों से, जब वो मुल्क मिस्र से निकल रहे थे, उनका कहा था कि कनान में पहुंचाऊंगा, वो हित्ती, यबूसी, कनानी और मोनियों इनका देश है। तुम एक काम करना, तुम उनसे कोई रिश्ता ना रखना। कहा था रिश्ता मत रखना यार, कहीं ऐसा ना हो कि तुम अपने लड़के उनकी लड़कियों को ब्याह दो और उनकी लड़कियां अपने लिए ले लो। क्योंकि लिखा है, आप देखिएगा पढ़ के, लिखा है वो निश्चय, क्या लिखा है? लिखा ना बात साहब, वो निश्चय उनका मन, तुम्हारा मन उस अपने देवताओं की ओर फेल। मतलब कहीं पे कोई शक और शुभों की बात नहीं है। यहां पे ये नहीं है शक शायद हो जाए भैया, नहीं, वो निश्चय उनका मन अपने देवी देवताओं की ओर फेले, इसलिए तुम उनसे कोई रिश्ता ना रखना। सुलेमान की गलती क्या हुई? सुलेमान ने अपनी पत्नियों को, जो 700 थी और 300 और थी, जिनका हम नाम वैसे नहीं ले पा रहे हैं, अंग्रेजी में ले सकते हैं, तो उनको कहते हैं अंग्रेजी में कॉन्क्यूबिन्स, है ना? तो आप समझो चाहे ना समझो, तो वो थी। उन्होंने जब कहा होगा सुलेमान तुम बहुत अच्छे हो, हम तुमको कितना प्यार करते हैं, हालांकि तुम 3 साल में एक बार आए हो हमारे पास, तब हमको पहचाना है। बड़ी खूबसूरत थी वो, क्योंकि छांट छांट के लाता था वो, जहां पसंद आ जाती चाहो चलो। लोग डरते होंगे कहीं इसके सामने न ले जाना, वो अब्राहम डर रहा था, ले गया, कहने तुम कह देना मैं इसकी बहन हूं, नहीं तो मार डालेगा ये राजा हमको, है ना? इसहाक भी डर गया था, कहने लगा बहन बन जाओ थोड़ी देर के लिए, हमारी जान को बख्श दो, तुम्हारे में हमारी जान फंसी हुई है। तो ये जो थी महिलाएं, अब बताइए, एक सुलेमान बेचारा, 1000 लोग उसके साथ चलने वाले, अब क्यों ना गिर जाए वो,
क्यों ना फिसल जाए। 1000 है भाई, एक को तो झेल नहीं पाते तुम, एक का तो झेलना मुश्किल, 1000 को कौन झेलेगा। और वो कह रही है हमको मौका दो तो हम अपने देवी को जाके धूप जलाया है, हमको मौका दो तो हम जाकर वो क्या कामोश को और मिल्कोन को, कौन कौन से देवता, लेकिन हम तो पढ़ भी नहीं पाते, उनको जाके धूप बत्ती जलाए। इसने गलती ये करी, जाओ चले जाओ, चलो जाओ। हम लोग भी कभी कहते हैं किसी की शादी कर दे अनजातियों में, कहते हैं उसको कर लेने दे, वो करेगी, ठीक है। हम नहीं बैठते, हम तो हार भी नहीं पहनाते, हम धूप भी नहीं, हम दूर बैठ के वहां पे मजा लेते हैं, बाहर बैठ के मजा लेते हैं, उसको कह देते हैं तुम जाओ। यहाँ पे ये पहली गलती थी, दिस इज द फर्स्ट, ये पहली उसने गुस्ताखी की कि अपनी औरतों को इजाजत दे दी। किसने इजाजत दे दी? आदमी ने। ये बात परमेश्वर को अच्छी नहीं लगी। उसने कहा था कि तुम मुझसे एक तो रिश्ता ना करना, तुम तो एक तो रिश्ता कर लिए, कोई बात नहीं, चलो रिश्ता कर, मैं बर्दाश्त कर गया। अब तुमने इजाजत दे दी, तुमने उनके देवी देवताओं को मेरे साथ कंपेयर कर दिया, बगल में लाके खड़ा कर दिया। इधर तुम धूप बत्ती जला रहे हो, 1000 बैलों को बर्रों को जला, और उधर वो अपना जला रहे हैं। ये कैसी बात है यार, एक ही घर के अंदर ये कैसे दो काम हो सकते हैं? नहीं, ये नहीं हो सकता, बहुत बड़ी गुस्ताखी है। और लिखा है मैंने कि और परिस्थितियां इसलिए और गंभीर हो जाती हैं, परिस्थितियां, ऐसी परिस्थितियां और ज्यादा गंभीर हो जाती हैं जब खुदा ने 2 बार दर्शन दिया, एक बार गिबोन में और एक बार इस जगह पे वेदी के पास दर्शन देकर कहा तुम बेटा ये काम ना करना। तो जैसे तेरा बाप चलता रहा दाऊद, अगर तू उसकी रीत पे चलेगा तो तू और तेरे वंशजों में राज करने वालों की कमी नहीं होगी, राजा निकलेंगे तेरे खानदान में से। मैं आगाह करना चाह रहा हूं सबको, आप इसको एक स्टोरी मत लीजिएगा, ये जिंदगी की सच्चाई है। तेरे खानदान में राजाओं की कमी नहीं होगी। क्या कर दिया तूने? ये उनको अलाउ कर दिया। मैंने पर्सनल आदेश दिया था, आदम हवा को पर्सनल आदेश था। मैं सब जगह से जोड़ के बताऊंगा। आदम हवा को उनकी गुस्ताखी, अगर करूब को भेज के कहता है ऐसा कर लो, तो बाद में वो कहते करूब ने ठीक से समझाया नहीं हमको, आपने कहा था, आपने कहा होगा, लेकिन करूब मियां हमसे पता नहीं क्या कह के चले गए। तो खुदा आप कहते यार हो सकता करूब कुछ गड़बड़ कर गया, लेकिन मैंने तुमसे डायरेक्ट कहा था भाई, तुम कैसे झूठा ठहरा सकते हो मुझे? बाप जब आपको आदेश दे रहा है तो उसको मालूम है, उसे याद है, मैंने कहा है ये फल मत खाना, मैंने कहा है तुम कनानी, हित्ती, यबूसी लोगों के मुल्क में जा रहे हो, वो दूध और शहद की धाराओं का देश है, मैं तुमको दूंगा, उसका वारिसाना दूंगा, तुम लोग वहां पे रहोगे, लेकिन ऐसा काम मत करना। मैंने तुमको खुद कहा था। कलाम मुकद्दस हमको बहुत सी चीजों की हिदायत देता है डायरेक्टली रूह पाक के मार्फत से, लेकिन हम अपने मां बाप होने के नाते अपनी फर्ज को नहीं निभा पाते और हम अलाउ कर देते हैं, जाओ ये वाला काम कर लो। तो मैंने कहा सुलेमान की पहली गलती ये थी, उसने अलाउ किया, और दूसरी गलती ये थी परमेश्वर ने खुद कहा था और तुमने उसको भी नहीं सुना, और तीसरी परमेश्वर ने सुलेमान को विशेष रूप से आदेश दिया था कि वो अन्य देवताओं को फॉलो ना करे, वो उनके पीछे ना जाए, उनको धूप बत्ती ना जलाए। उसके फल स्वरूप क्या हुआ? उसके परिवार से राज्य छिन गया, क्योंकि लिखा हुआ है अंत के दिनों में सुलेमान के मन को उसकी पत्नियों ने अपने देवताओं की ओर। ये वो सुलेमान है जब वो वेदी पे बैठकर दुआ कर रहा था, प्रार्थना कर रहा था, लिखा है परमेश्वर आसमान से उतर आया, उसका अब्र उस मंदिर में छा गया और याजक लोग वहां पर खड़े होकर आराधना नहीं कर पाए। ये वो सुलेमान है जिसके लिए खुदा ने कहा था जाओ बेटा
मेरा मंदिर तुम बनाओगे, तुम्हारा बाप नहीं बनाएगा, जो मेरे दिल के बहुत करीब है वो नहीं बनाएगा, तुम बनाओगे। कितना सोना चांदी चाहिए। और ये वो सुलेमान है जिससे कहा तू जो कुछ चाहे मांग और मैं तुझे दूंगा। उसने कहा मुझे बुद्धि दे दे, क्योंकि तेरी कौम ऐसी है भेड़ बकरियों के समान, जो गिनती में गिनी नहीं जा सकती। मैं, आप ध्यान देके पढ़िएगा इस आयत को, तो लिखा है मैं इनके सन्मुख, उसके सन्मुख नहीं, परमेश्वर के सन्मुख नहीं, इनके सन्मुख आना जाना भी नहीं जानता। मैं कैसे जाऊंगा, कैसे आऊंगा। और जब परमेश्वर ने वो बुद्धि दे दी तो सभा की मलका आकर कहती है तेरे इल्म की जो तारीफ मेरे से की गई, हमसे कही गई, उसका आधा भी नहीं हमें बताया गया था। तेरी तो क्या बात है, तेरे मेज पर कैसे लोग बैठते हैं, तेरे खुदा के भवन को कैसे लोग सीढ़ी पर चढ़ते हैं, कैसे आते हैं, कैसे जाते हैं, क्या वेशभूषा है, वाओ इट इज वंडरफुल। लेकिन आज क्या हो गया कि खुदा उस पर क्रोधित हो गया, उस पर गुस्सा हो गया। और मैंने आपको बताया ये नम्बनेस जो होती है, ये धीरे धीरे मनुष्य को कठोर बना देती है। ये थोड़ी सी जो नम्बनेस हमारे अंदर आई, थोड़ी सी हीला वाली आई, एक संडे नहीं जाएंगे तभी तो सरदूत बैठेंगे। हमने कहा कोई बात नहीं, मत आना, हम सरदूत के बैठे के काम करेंगे। और फिर उस आदमी को देखिएगा, वो दूसरे में भी नहीं आएगा, वो तीसरे में भी नहीं आएगा। फिर पादी साहब दुआ करेंगे, पादी साहब फोन करेंगे, मैम साहब उनकी फोन करेंगी, क्या हो गया भैया, तुम कहां ठहर गए। अरे क्या खिदमत के लिए ऐसे निमंत्रण दिया जाता है? ये तो आपकी मोहब्बत है। लोग भीड़ की भीड़ परमेश्वर के भवन में चली आती थी, काहे के लिए? ताकि परमेश्वर की आज्ञा का पालन करें। उसने कहा था तुम इन त्योहारों को नहीं भूलना, पढ़िएगा व्यवस्था विवरण के अंदर। लेकिन मत भूलना, क्या ना भूलना? ऐश वेडनेसडे, क्या ना भूलना? पाम संडे, क्या ना भूलना? गुड फ्राइडे, क्या ना भूलना? ईस्टर। अरे इसे भूल जाओ, भूल जाओ, ना भूलना कि परमेश्वर ने तुमको कोई आज्ञा दी है, परमेश्वर ने तुमसे कुछ कहा है। तुम परमेश्वर के प्यार को अपरंपार तरीके से अपने पर बरसते हुए देखना चाहते हो, ये देख पाओगे अगर तुम मेरी आज्ञा का पालन करोगे। और आज भी मौका है, आज भी मौका है। सुलेमान के हाथ से मौका छिन गया जब ने उसने अपराध किया। तो लिखा है अब इज़राइल 12 गोत्रों से मिलकर बना है। इज़राइल देश 12 गोत्रों से मिलकर, अब मैं तुझसे कितने ले लूंगा? कितने ले लूंगा? 10 बस, 10 बस। रही क्या गया? हमको तो मालूम नहीं, समझ में नहीं आ रहा है। इसके पास एक गोत्र था। सुलेमान के बेटे के पास रहूबियाम जो उसका बेटा था, उसके पास कौन सा गोत्र था? एक गोत्र। कौन सा गोत्र? नाम क्या था उसका? यहूदा। यहूदा गोत्र के अलावा जितने गोत्र थे, अब बता रहा हूं 12वां गोत्र कहां गया? लेवी। लेवियों को परमेश्वर ने अपने भवन में सेवा करने के लिए रखा था। इनको और कहीं बीच में, कहीं गिनती में शुमार नहीं किया गया। इसलिए 11 गोत्रों की जिक्र। जब अहिया नबी जा रहा था, यरोबाम जा रहा था, रास्ते में मिल गए थे, तो अहिया नबी ने अपनी चादर को कितने हिस्सों में फाड़ा था? 12 हिस्सों में। उसने 12 हिस्सों में फाड़ा था और उसने कहा तू इसमें से 10 उठा ले, क्योंकि मैं इज़राइल के 10 गोत्रों का राज तुझको दूंगा और ये सुलेमान के बेटे के हाथ से ले लूंगा। एक गोत्र उसके पास रहेगा। कई बार ये सवाल उठ सकता है आपके सामने कि एक कहां गया, बाकी कहां गए? बाकी परमेश्वर के भवन में थे। जो यरूशलेम के अंदर परमेश्वर का मंदिर था, वहां पर सेवा किया करते थे। एक गोत्र परमेश्वर ने उनके पास छोड़ा। तो फिर लिखा हुआ परमेश्वर में कैसे उससे छिन गया। लेकिन अब आखिर करूंगा, जो आखिरी बहुत बढ़िया है, क्योंकि इस बात से तो आप सब डर गए, बहुत परेशान होगा कि क्या करें भाई साहब, मर जाए क्या हैं? अब तो मर जाए, चलो अब तुम्हारे पास भी बैठने से कोनो फायदा नहीं, चर्च में आने से क्या फायदा भाई साहब? गिटार आप इतना बजाते हो। तब बताएंगे, तो आपको बहुत अच्छी बात बताएंगे। बाइबल जो है बार बार नए अदनामे के अंदर
एक बात की ओर इशारा करती है। क्या क्या करती है? रिपेंटेंस। क्या करती है? तौबा। अगर तुम आज उसकी आवाज को सुनो और अपने हृदय को कठोर मत करो। अगर आज उसकी आवाज, जितने लोग सुन रहे हैं और कहीं पर कोई गलती पाई जा रही है, आज उसकी आवाज सुनो, अपने हृदय को कठोर मत करो, जैसा मरीबा में उन्होंने किया था और सारे जंगल में ही ढेर हो गए। बाइबल भजन संहिता में इसको बार बार बताती है। सच्चा मन फिराओ, रिपेंटेंस, इसका मतलब है सिर्फ पापों से के लिए। एक और चीज है, जब हम लोग पाप की बात करते हैं समझ जाते हैं कि यार ये हमारा वो वाला पाप बता रहे हैं। अब इनको तो नहीं मालूम, लेकिन मुझे समझ में आ रहा है कि इनको मालूम हो गया है, तो बता रहे, तो उससे बहुत ही अफसोस जाहिर करते कि बहुत गड़बड़ भाई, बहुत हो गया भाई, गलती हो गई, ये हो गई। इसे कहते हैं पछताना। इसे क्या कहते हैं? पछताना। हम अपने पाप को करके पछता रहे हैं। कभी किसी गलत शादी को करके आज हम पछता रहे हैं, गलत नौकरी करके हम आज पछता रहे हैं, तो इसे कहते हैं पछतावा। लेकिन रिपेंटेंस इज नॉट पछतावा। रिपेंटेंस जो है वो पछतावा नहीं है, बल्कि पाप और सांसारिकता, दुनियावी जिंदगी से पूरी तरह मुड़कर परमेश्वर की तरफ लौटना, ये है रिपेंटेंस। सब चीजों को छोड़कर परमेश्वर की तरफ लौटना है। पिता, हमने गलती की थी, हम माफी मांग रहे हैं। आपके लहू, यशाया नबी में लिखा है कि वो उसके लहू में इतनी कुदरत पाई जाती है कि हमारे गुनाह कैसे हो? लाल रंग के हों, और वो कैसे हो जाएंगे? हिम की नाई श्वेत हो जाएंगे। काले हों, वो बर्फ की नाई उजले हो जाएंगे। वो इतना बढ़िया उसका लहू है। वाह, वो उसके पास आ जाओ, उस बलिदान के पास आ जाओ। हमने अपराध किया, लेकिन मैं आपको फिर आगाह कर रहा हूं, छोटा सा अपराध हमको परमेश्वर के राज से विरत कर सकता, अलहदा कर सकता है। रिपेंटेंस करने की जरूरत है। और सच उसके में दूसरी बात यह है, अगर रिपेंटेंस, हकीकी रिपेंटेंस होगी, सच्ची रिपेंटेंस होगी, तो आशीषें आपसे दूर नहीं है।